हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम फिर से एक बार आपके पास एक नए स्टॉक के साथ हाजिर है। स्टॉक का नाम है IEX, मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये भारत का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिजली की खरीदी और बिक्री को तय करता है, साथ में उसका भाव भी तय करता है। तो आज इस स्टॉक के हम रिजल्ट, साथ में बैलेंस शीट और स्टॉक होल्डिंग पैटर्न में 2 साल में जो बदलाव हुआ है उसका स्टडी करेंगे, साथ में चार्ट का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने खुद के रिसर्च और फाइनेंस एडवाइजर्स की सलाह से ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल स्टडी के लिए हम एक्सेल शीट पर आ गए हैं। तो आप यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं। तो कंपनी की जो सेल हुई है वो क्वार्टर जो दिसंबर 2025 है उसमें 144 करोड़ है, और मार्च 2026 में 172 करोड़ है। मतलब जो डिफरेंस है वो 28 करोड़ का है, जो 19% का जो बढ़ोतरी है वो हमें दिखाता है। लेकिन जो एक्सपेंस है उसमें सिर्फ एक ही करोड़ ज़्यादा बढ़ा है, मतलब 4% ही बढ़ा है। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि सेल्स 19% बढ़ी है लेकिन एक्सपेंस सिर्फ 4% से बढ़ा है। उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो सेल्स में से एक्सपेंस निकालने के बाद जो बचता है वो उसमें जो परफॉर्मेंस है वो 27 करोड़ का है, और वो 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उछाल हमको 2 क्वार्टर के बीच में देखने को मिला है। अभी जो लास्ट जो बचता है कंपनी के पास नेट प्रॉफिट, तो उसमें सब अभी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से डेप्रिसिएशन निकलेगा, अदर इनकम निकलेगी, और उसका जो इंटरेस्ट है वो सब बात करके जो कंपनी के पास नेट जो बचता है वो 9 करोड़ बचता है। मतलब कंपनी जो 2 क्वार्टर में जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 9% से कंपनी का 7-8% से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। अभी हम ईयरली देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें 73 करोड़ जो बढ़ा है, वो 13% की बढ़ोतरी मानी जाती है। अभी जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक्सपेंस ईयरली में थोड़ा बढ़ा है। जो जितना सेल्स बढ़ा है उससे ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12% का है, और जो नेट प्रॉफिट है वो 14% से ग्रोथ 2 साल में 14% प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है। तो अभी जो बैलेंस शीट है ये दोस्तों कंपनी का बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है, उसको ज़रूर जानना चाहिए। तो पहले तो हम बता देते हैं कि जो रिजर्व है उसका भी इसका जो डिफरेंट 209, मतलब 20% रिजर्व 2025 से 26 में 20% रिजर्व बढ़ा है, वो बहुत अच्छी साइन मानी जाएगी। दूसरा, बोरोइंग भी बढ़ी है कंपनी की, वो जो कि घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 करोड़ ही बढ़ा है। इसका जो रिजर्व है उसके सामने 11 करोड़ का जो बोरोइंग है उसको ज़्यादा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे 83% की बढ़ोतरी दिखा रहा है, क्योंकि 6 करोड़ में से सीधा 5 करोड़ बढ़ के 11 हो गया है, तो ज़्यादा है। लेकिन जो रिजर्व के हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। फिक्स एसेट में भी 70% का ग्रोथ हमको दिखा है। यहाँ थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो 5 करोड़ घटा है, मतलब 1% की सिर्फ जो घटा है, तो उसको हम इतना ज़्यादा नहीं मानेंगे, क्योंकि थोड़ा अप डाउन्स जो क्वार्टर में जो सेल्स होती है उसके हिसाब से आता रहता है। अब हम कंपनी का स्टॉक होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई प्रमोटर नहीं है, तो यहाँ अधर जो है उसके पास सिर्फ 0.27% स्टेक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। FII में 12% का चेंज, मतलब 16 में से 14%, मतलब यहाँ FII ने अपना माल बेचा है। DII में भी हमको 11% स्टेक होल्डिंग की घट दिख रही है, मतलब यहाँ पर 3% घटा है। 34% था उसमें से 30% पर
आया है, मतलब 4% DII की स्टॉक होल्डिंग घटी है। तो ये सब किसने खरीदा? तो ये सब जो बिकवाली हुई FII और DII की, तो उसको यहाँ पर पब्लिक ने खरीदा है। पब्लिक की होल्डिंग 49 में से 55 हो गई है, जो 5% की बढ़ोतरी हमें दिखाती है। यहाँ पर स्टॉक होल्डर बढ़े या घटे वो देखेंगे तो 3638 स्टेक जो शेयर होल्डर है वो घटे हैं, वो यहाँ पर 0.3% है। अभी जो कंपनी का कंपाउंडेड ग्रोथ हर साल तो कितना हो रहा है, तो 3 साल में जो सेल्स से कंपनी की वो 15% से बढ़ी है और 5 साल में ये 14% से बढ़ी है। वैसे ही कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, हमने आगे रिजल्ट में देखा, तो 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट 20% से बढ़ा है और 5 साल में यही 18% से बढ़ा है। लेकिन स्टॉक की जो प्राइस है वो जीरो की जीरो है। वो हम चार्ट देखेंगे तो इसका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ये हमारे चैनल का नाम और लोगो है, मानव इन्वेस्टमेंट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसका मैं पूरे दिल से आभारी हूँ, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको ये स्टॉक, ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों, चार्ट एनालिसिस के लिए हम अपने IEX के चार्ट पर आ गए हैं। हमने 2020 से लेके 2026 तक का चार्ट ओपन कर लिया है। आप यहाँ जो स्क्रीन पर ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वो कंपनी का डिविडेंड पे आउट है। तो कंपनी कितनी बार डिविडेंड देती है वो आप यहाँ देख सकते हो। इसका कारण कंपनी का रिजर्व अच्छा है। इस साल कंपनी ने 20% से रिजर्व बढ़ाया है। तो ये रिजर्व का जो पैसा है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर में भी बांटने का प्रयास करती है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये 150 की जो मूविंग एवरेज है उसको टच करके वापस नीचे जा रहा है। यहाँ RSI भी नीचे है। तो हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे, इसका सपोर्ट की लाइन। तो यहाँ हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। थोड़ा उसको एक कर देंगे मोटा तो हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी जो लास्ट सपोर्ट इस स्टॉक ने लिया है वो 117 रुपये पर, 117 रुपये 78 पैसे पर ये इसके आसपास का स्टॉक अपना जो सपोर्ट है वो ले रहा है। तो ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन मानी जाएगी, क्योंकि 2026 में 2023 में और 2021 में हमें ये सपोर्ट को टच करते हुए प्राइस देखने को मिला है। अभी हम दूसरी एक तरह से दूसरा एक समझने का प्रयास करेंगे दूसरी तरह से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी की जो प्राइस है वो लगभग 2018 से लेके 2020 तक एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक चला है। तो ये फेज में कंपनी की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, लेकिन उसके बाद जो मूव आता है वो कंपनी अच्छा मुनाफा देती है। मतलब ये जो फेज है ये कंपनी का कंसोलिडेशन का फेज इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया फेज है, लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। उसके लिए अपने आप पर, स्टॉक मार्केट पर हमको भरोसा चाहिए, तभी हम ये जो कंसोलिडेशन का पीरियड है उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे तो उस कंसोलिडेशन के पीरियड के बाद कंपनी ने लगभग 586, 550 से ऊपर का, हम यहाँ तक भी देखेंगे तो 550% का रिटर्न दिया है। मतलब आपका जो पैसा है वो 5 गुना, 5.5 गुना हो गया है। तो ये कंसोलिडेशन में जो इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रेटजी है तो उसका यही रहता है कि जब स्टॉक उसके बाद चलता है तो बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो वहाँ से फिर कितनी गिरावट हुई वो हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमको गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो एक 5.5% से जो प्रॉफिट आपका बढ़ा है
तो उसके बाद यदि आपने यहाँ पे 275 रुपये पर भी आपने खरीदारी की हो और तो आपका 50% तक आपकी जो कोई वेल्थ है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सब मार्केट का उतार चढ़ाव ही हमको कमाने का गंवाने का मौका देते हैं। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, ये बिजनेस है। तो बिजनेस में क्या होता है कि हम सस्ती चीज़ खरीदते हैं और उसको ज़्यादा पैसे में बेचते हैं और जो मुनाफा होता है वो हमारा होता है। तो यहाँ पर भी ये जो स्टॉक है हमको जब सस्ते में मिल रहा है तो हमें उसको खरीदना चाहिए और जब उसकी प्राइस बढ़ेगी और हमको प्रॉफिट मिलता है तभी उसको निकालना चाहिए। यदि किसी ने यहाँ पे एंट्री की होगी तो उसका 50% से ज़्यादा का उसका इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गया होगा। तो उसके बाद दूसरा एक नज़रिया देखेंगे तो ये जो फेज़ है यहाँ पे हम उसको थोड़ा छोटा कर देंगे, दूसरा ले लेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कंपनी की प्राइस एक रेंज में चली है, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है। तो लेकिन आप देखिए कि ये जो पीरियड है वो 2023 में 10 महीने तक चला है। तो 10 महीने में एक साथ हम जो सब पैसे लगा देते हैं तो फिर हमको पेशेंस नहीं रहता है। हम यदि निकल जाते हैं तो और दूसरे स्टॉक में लगाने का ट्राई करते हैं। लेकिन यदि हम धीरे धीरे एसआईपी की तरह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें धीरज भी आ जाएगी और हम लंबे समय तक उसको होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे जो अप मूव मिला है उसको हम देखेंगे तो 70% का बहुत एक अच्छा मुनाफा कंपनी ने दिया है। तो ये एक अप्रोक्स हम देखते हैं कि पिछले समय में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया, किस प्राइस पर हमें लेना चाहिए और किस प्राइस पर हमें एग्जिट करना चाहिए। तो इसके लिए हमें थोड़ा स्टडी करेंगे तभी हमको थोड़ा उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। तो हमने इस सीट में देखा कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 3 साल के पीरियड में और 5 साल के पीरियड में कोई रिटर्न नहीं दिया है, कोई कंपाउंडेड ग्रोथ नहीं हुई है। तो इसका कारण हम इस चार्ट में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2026 का टाइम है। तो इस 2026 में प्राइस यहाँ पे है। अभी इसके 3 साल पहले जाएंगे, 3 साल का जो रिटर्न है तो 3 साल मतलब 2023 में, ये 2023 का पीरियड यहाँ पे है। तो यहाँ पर भी ये प्राइस इसी लेवल पर है और हम उसके 2026 के 5 साल पहले जाएंगे जो 2021 में, तो यहाँ पर भी ये प्राइस यहाँ पर सेम लेवल पर है। इसीलिए यहाँ इस स्टॉक की जो कंपाउंडेड ग्रोथ हमको 0 दिख रही है उसका कारण ही यही है कि स्टॉक 2021 में जिस लेवल पे था उसी पे 2023 में भी था, 23 में भी था और 2026 में भी प्राइस अभी उसी पे चल रहा है। तो दोस्तों हमने उसको इस चार्ट को डिटेल एनालिसिस करने का ट्राई किया। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन के लिए हमने बैक टेस्ट किया है। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छे लगे तो कमेंट करिए। हमको कुछ सुधार की ज़रूरत है तो भी हमें बताइए और आपके जो फ्रेंड्स जो इस बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर भेजिए। थैंक यू वेरी मच।